तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीबॉडी। आप में से काफी लोग थे जो भगवद गीता क्लास सेशन में भी ज्वाइन करे, और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन के साथ। भक्ति रसामृत सिंधु को शुरू करने से पहले क्विक अपडेट देना चाहता हूँ कि कुछ जिन्होंने भी भगवद गीता ऑलमोस्ट काफी अटेंड करी है, स्पेशली पहले 6 चैप्टर्स जिन्होंने अटेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक नहीं तो मैक्सिमम वीक आफ्टर तक एक जनरल हम 10-15 क्वेश्चन का मल्टी चॉइस क्वेश्चन एक एग्जाम से प्रिपेयर करेंगे। बहुत सिंपल सा होगा ये, बट उसमें होगा कि आपका पहले 6 चैप्टर का एक रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। विनीत प्रभु इज वर्किंग ऑन इट, जस्ट वो बिजी थे कुछ, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना। वो क्लास के बाद 10 मिनट टोटल लगेगा उसमें, और हम एक फर्स्ट टू 6 चैप्टर भगवद गीता की रिवीजन अच्छी हो जाएगी। अब हम भक्ति रसामृत सिंधु, उसके ऊपर जो श्रील प्रभुपाद ने एक समरी स्टडी पे एक किताब लिखी है नेक्टर ऑफ डिवोशन, जिसमें उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। उस पे हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। हाँ, अगर आप कर सकें इट विल बी नाइस। दो कारण से, एक तो मुझे भी पता चलेगा कौन कौन है सामने, और आप लोगों के लिए ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जिन जिन का वीडियो ऑन रहता है उनका अटेंटिवनेस ऑटोमेटिकली ज्यादा रहता है, बिकॉज दे नो दे आर बीइंग वॉच्ड। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझ ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हेमंत प्रभु, माता जी थैंक यू, राम प्रभु, निहाली माता जी, हरे कृष्णा। दुर्गा माता जी भी आई हैं। ओके, तो इस बुक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं इस बुक के राइटर के बारे में। देन दिस बुक विल मेक लॉट ऑफ सेंस कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू है क्या इस बुक की इतनी। श्रील प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन को भक्ति के लिए इस्कॉन का लॉ बुक भी बोला है।
अगर किसी को एक्चुअली भक्ति करनी है और समझनी है तो नेक्टर ऑफ डिवोशन उसके लिए एक लॉ बुक की तरह है। हाँ, हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, काफी सारी डायरेक्शन इस बुक में है। इसलिए हम डिवोटीज जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं, स्पेशली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जो गुरु महाराज से चले आ रहे हैं, वी कॉल आवरसेल्व्स एज रूपानुगस। हम अपने को रूपानुगा बुलाते हैं। रूपानुगा मीन्स, अनुगा मतलब फॉलोअर, रूपानुगा मीन्स रूप गोस्वामी के फॉलोअर। अब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी हैं। अब उनके बाद बहुत से शिष्य आए हैं, बहुत से गुरु परंपरा में बहुत से आचार्य आए हैं। तो हम अपने आप को रूपानुगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो टीचिंग्स हम फॉलो कर रहे हैं उस वो बेसिकली रूप गोस्वामी ने हमारे लिए सिंप्लीफाई करके उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया है, और जिसमें से एक बहुत बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन उनका है भक्त रसामृत सिंधु में, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो इसका समरी स्टडी प्रभुपाद ने लिखा है। तो अब ये जो कंट्रीब्यूशन है रूप गोस्वामी का, ये अनपैरेलल्ड है। इसको इसकी इसकी कितनी वैल्यू है वो डिवोटिस को थोड़ा समय बाद ही समझता है कि रूप गोस्वामी का हमारे जीवन में वैल्यू है क्या। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन की स्थापना करी। अगर आप लोगों को शायद पता हो कि वृंदावन श्री कृष्ण के जाने के बाद पूरा लुप्त हो गया था। नेचुरली समय के साथ जंगल बढ़ता गया वहां पे, और सारी लीला स्थली लुप्त हो गई भगवान की। हाँ, जहां जहां भगवान ने पास टाइम्स करे वो सारे के सारे एरियाज कवर्ड अप हो गए, ढक गए समय के प्रभाव से। किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेंटेन नहीं किया। तब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने प्राइम डिसाइपल्स को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और उनके बाद में 4 और गोस्वामी को, रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, और बाद में एंड में जीव गोस्वामी, इन सबको भेजा कि तुम वृंदावन के जो लुप्त स्थान हैं उनको वापस से रीएस्टैब्लिश करो, एक्सकवेट करो, और शास्त्र लिखो, ग्रंथ लिखो, ताकि भगवान की जो भक्ति की महिमा है और भगवान का जो तत्व है, जो भगवान की लीला है, वो आगे फ्यूचर जनरेशन तक जा सके। तो वृंदावन को रीएस्टैब्लिश करने में 6 गोस्वामी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई वुड से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और उसमें भी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये दोनों बड़े थे। अब ये 2 भाई, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जिसमें से रूप गोस्वामी की ये बुक है भक्त रसामृत सिंधु, इसलिए थोड़ा ज्यादा रूप गोस्वामी के बारे में बैकग्राउंड एक बार डिस्कस कर लेंगे हम। ये चैतन्य महाप्रभु से तब मिले जब ये दोनों भाई नवाब हुसैन शाह, जो उस समय बंगाल का राजा था, जिसने पूरे के पूरे बंगाल, अब बंगाल उस समय सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था। हाँ, और बहुत सारा एरिया उसके ऊपर भी इंक्लूडेड था। कई जगह हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इवन इवन बिहार तक का रीजन भी बंगाल के पार्ट में ही आता था। बहुत बड़ा राज्य था बंगाल का। अब ये राजा, जो नवाब हुसैन शाह, जो राजा नवाब हुसैन शाह थे, इनके इन इनको अपना किंगडम और एक्सपैंड करने का बहुत शौक था। जैसे हम देखते हैं मुस्लिम रूलर्स, दे वांट टू एक्सपैंड, कॉन्कर, अपने को और बड़ा का बड़ा स्थापित करने के लिए। बट उनको अपना राज्य चलाने के लिए तो ऐसे रिलायबल लोग चाहिए थे जो इस राज्य को संभाल सके, इस राज्य को चला सके। उसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। हाँ, अब उस समय हिंदू सोसाइटी इतनी रिजिड थी, हाँ, कि अगर कोई किसी मुस्लिम रूलर के अंडर या किसी मुस्लिम व्यक्ति के अंडर अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाता था, और उसको हिंदू सोसाइटी में नहीं रखा जाता था। एटलीस्ट बंगाल में ये था उस समय पे प्रॉब्लम। हाँ, तो इसमें जो ये दोनों भाई थे, ये दोनों को लिटरली, अगर आप आज के सेंस में देखो, बॉलीवुड के हिसाब से भी देखो, तो इन दोनों को गन पॉइंट पे इन दोनों को अपने किंगडम में लिया गया था। क्या गन पॉइंट पे? इनके सामने कंडीशन रखी थी कि या तो तुम दोनों
आ जाओ और मेरे मिनिस्टरशिप में ऐड हो जाओ और मेरे राज्य संभालने में मुझे मदद करो, नहीं तो हम तुम्हारे लोगों को फोर्सफुली मारेंगे और कन्वर्ट करेंगे। अब उनको रूप रूप और सनातन क्यों चाहिए थे? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड लोग थे अपने टाइम के, मैनेजमेंट में, शास्त्र में, इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद पीपल, पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज थी इनकी सोसाइटी में। पर्शियन, अरबी तक जानते थे ये लोग। सो कैन यू इमेजिन हाउ लर्नेड दे मस्ट बी कि उस समय पे इन्होंने अरबी भाषा और पर्शियन भी सीख ली थी। संस्कृत के तो विद्वान थे ही थे, राजनीति के भी थे, कूटनीति के भी थे, सारी की तरह बहुत ही वेल लर्नेड पर्सनालिटीज थे सोसाइटी के अपने। तो इनको ये शर्त पे कि हम तुम्हारे लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे, राजा ने अपने में लिया। एक को बनाया अपना प्राइम मिनिस्टर और दूसरे को बनाया फाइनेंस का इंचार्ज। और इनको गर्व से गर्व से इनको उपाधियां दी गई अपने मुस्लिम राज्य में। और एक का नाम रखा गया, रूप गोस्वामी का नाम रखा गया दबीर खास, और सनातन गोस्वामी को नाम दिया साकार मलिक। ये इनको उपाधियां मिली कि आज अब से तुम इतने महान हो कि तुम दबीर खास और साकार मलिक हो। अब अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रूप और सनातन ने दोनों ने इस किंगडम को बहुत अच्छे से संभाला, अपने ड्यूटीज को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको निभाया। इस हद तक अच्छे से निभाया कि राजा इन पे इतना डिपेंडेंट हो गया कि वो पूरा का पूरा राज्य इनके हाथ में सौंप के दूसरी जगह कॉन्कर करने चला जाता था, नवाब हुसैन शाह। ये सारा हिस्टोरिकल इवेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो 500 साल पहले हुए। और वो कॉन्कर करने चला जाता था। तब रूप गोस्वामी पहली बारी चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी पहली बारी मिले थे। और ये मिले थे, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही एक जगह पे होके आया हूँ, और ये जगह का नाम है प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट पे रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट पे मिले, जहां पे उन्होंने 10 दिन रूप गोस्वामी को ट्रेन किया प्रैक्टिकली। रूप गोस्वामी को ट्रेन किया जहाँ पे उन्होंने, और वहां पे उन्होंने रूप गोस्वामी को पूरी इंस्ट्रक्शंस दी। ये इंस्ट्रक्शंस लॉर्ड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य भगवान चैतन्य की शिक्षाओं में भी ये टीचिंग्स हैं दर्ज करी गई हैं, जहाँ पे उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस के विज्ञान को रूप गोस्वामी को ट्रेनिंग दी इसके ऊपर। अब ये लोग बड़ी ही हाई कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मुस्लिम रूल में काम करने से पहले ये सारस्वत ब्राह्मण थे, जो बहुत ही सुपीरियर माने जाते हैं इवन विद इन ब्राह्मण कम्युनिटी। और हमें पता है कि उस समय पे इंडिया में अभी भी, बट उस समय पे काफी कास्ट बेस्ड डिवीजन के होने के कारण ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो पूरी की पूरी सोसाइटी ने इनको, अब राजा के प्रतिनिधि थे उस रूप में तो स्वीकार करते थे, बट हिंदुइज्म से इनको बहिष्कार कर दिया था। उनका बहिष्कृत हो चुका था सनातन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। दबीर खास और साकार मलिक का, इनको बाहर निकाल दिया गया था कम्युनिटी वाइज। बट चैतन्य महाप्रभु का प्रिंसिपल क्या था? चैतन्य महाप्रभु का प्रिंसिपल था, फर्क नहीं पड़ता तुम किस कुल में जन्म लिए हो या तुम किस कास्ट में बिलोंग करते हो, अगर तुम श्री कृष्ण से आकर्षित हो तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े इंपॉर्टेंट प्राइम डिसाइपल थे श्रीला हरिदास ठाकुर। अब हरिदास ठाकुर का जन्म ही मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो जो आम जनता थी और आम हिंदू ब्राह्मण थे, वो तो उनको अछूत की तरह ट्रीट करते थे, बट चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम आचार्य बनाया, आचार्य ऑफ द होली नेम। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हरिदास ठाकुर थे, जो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, वो एक दिन में 3 लाख नाम लेते थे भगवान के। इसका मतलब है प्रैक्टिकली 170-80 माला रोज करते थे। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए 3 लाख नाम लेना मतलब होता है आई थिंक 176 राउंड्स,
पर डे। दिस लिटरली मीन्स 16 माला में 2 घंटे, 64 माला में 8 घंटे, और अब आप 176 को कर लो कैलकुलेट, कितने हो गए? 64 प्लस 64 128, दैट मीन्स 16 आवर्स। उसके ऊपर में आपके 176 राउंड्स अगर और करने हैं तो कितने घंटे? तकरीबन प्रैक्टिकली ये पूरा दिन सिर्फ चैंटिंग ही करते थे, पूरा दिन सिर्फ हरिदास ठाकुर माला ही करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं दी कि किस कुल में जन्म लिए, किस परिवार में जन्म लिए। उसी तरह उन्होंने डबीर खास और साकार मालिक, जिसको जिसको एक जनरल हिंदू सोसाइटी ने बहिष्कृत कर दिया था, उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और वो कारण बना हमारे सामने जो वृंदावन आज है उसका, ये सारी शिक्षाओं का। इसलिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि किस जाति कुल में व्यक्ति जन्म लिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हो। जो श्री कृष्ण तत्व को जानता है वो ही गुरु बनने के लायक है, वो ही महात्मा है। हाँ? कि वह विप्र कि बनासी शून्य शूद्र के गुना है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हो। अभी कोई सन्यासी है, कोई शूद्र है, फर्क नहीं पड़ता कौन सी कैटेगरी में, अगर वो कृष्ण तत्व को अच्छे से जानता है तो वो गुरु बन सकता है। हाँ, वो आचार्य बन सकता है। तो रू हरिदास ठाकुर की वो पदवी थी। वो तो कृष्ण को सिर्फ जानते ही नहीं थे और भगवान के प्यार में पागल थे। हरिदास ठाकुर को जब वहां पे मुस्लिम राजा ने पकड़ लिया और उनको बोला कि तुम ये क्या हिंदू हिंदू भगवानों के नाम ले रहे हो, तो हरिदास ठाकुर ने बोला ये तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो राजा ने बोला फिर तो तुम्हें मरना पड़ेगा। बोले फर्क नहीं पड़ता, मैं कृष्ण के नाम को लेना छोड़ ही नहीं सकता, मारना है मार दो। तो हरिदास ठाकुर एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ये वैसे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन एक दूसरे के लिए बोलते हैं ड्रामेबाजी में, बट हरिदास ठाकुर बोलते हैं तुम अगर मेरे बॉडी के पीसेस भी कर दोगे तो भी मैं कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। तो उनको पता है क्या पनिशमेंट दी गई? उनको पनिशमेंट दी गई कि इसको जाके 22 अलग अलग मार्केट में पीटा जाए। हरिदास ठाकुर, इसका मतलब पता है क्या है? तो जेलर जाएंगे चाबुक लेके, एक मार्केट में से, जो एक मार्केट लगी है उसमें से घसीटते हुए लेके जाएंगे चाबुक मारते मारते, और फिर अगली मार्केट में लेके जाएंगे पब्लिक के सामने, क्योंकि मार्केट में पब्लिक होती है। फिर चाबुक मारते मारते दूसरी, ऐसे 22 मार्केटों में लेके जाएंगे और मारेंगे। यूजुअली अगर आम व्यक्ति को मारे तो वो 2 से 3 मार्केट में शरीर छोड़ देता है। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में मारने के बाद भी वो हरि नाम ले रहे थे। हाँ, तो ये पोटेंसी था श्री कृष्ण भगवान के नाम का, जो इन आचार्यों ने दिखाया। और उसके बाद में हरिदास ठाकुर जब नहीं मरे तो इन इन जेलर, जो जेल कीपर थे, इन्होंने उनको बोला कि हमें पता है आप महान संत हो, क्योंकि कोई टिक नहीं सकता इतना, बट राजा हमारे को मार देगा अगर उसको पता चला कि तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो हरिदास ठाकुर बोले ओ तुम डरो मत, मैं खुद मर जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ और तुम मेरे शरीर को गंगा में फेंक देना। तो बोले अरे तुम मर जाओगे? बोले नहीं, पब्लिक के लिए मैं मरूंगा, मैं समाधि एक्सेप्ट करूंगा, बट तुम मुझे गंगा में फेंक दो। तो हरिदास ठाकुर अपने प्राण त्याग देते हैं एक्सटर्नली उनकी दुनिया की नजर में, और उनको उठाते हैं नदी में फेंकते हैं, और हरिदास ठाकुर दूसरी जगह और तैर के नदी के पार चले जाते हैं। तो ये पावरफुल पर्सनालिटीज थी। तो उसमें थे रूप और सनातन गोस्वामी। अब रूप गोस्वामी ने सीधा सीधा अपने राजा को जाके बोला कि देखो ऐसा है, मेरे को रिटायरमेंट लेनी है, मैं और नहीं कर सकता प्रैक्टिस। तो अब इतने सालों की सर्विस के बाद इन लोगों का ऐसा रिलेशनशिप हो गया था राजा के साथ कि इनको, इस रूप गोस्वामी को रिटायरमेंट दे दी उसने। अब रूप गोस्वामी ने इतने साल काम करके इतना पैसा कमाया हुआ था कि इट इज सेड कि उनके पास बोट फुल थी गोल्ड की। इतना सोना था कि उनका बोट थी फुल गोल्ड की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टुडेस करेंसी, उनके पास उतना पैसा था। रूप गोस्वामी ने क्या किया? उन्होंने, क्योंकि अब वो वैराग्य के रास्ते पे जा रहे थे, उन्होंने 50% सारा पैसा अपना
भक्तों को, वैष्णवों को और ब्राह्मणों में बांट दिया। 25% अपना पैसा अपने परिवार रिश्तेदारों में बांट दिया और 25% उन्होंने रखा अगर कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए, हाँ, फ्यूचर में, तो वो निकल गए और चैतन्य महाप्रभु के साथ जाके मिल गए उनकी सेवा करने। अब बच्चे पीछे सनातन गोस्वामी, जो उनके बड़े भाई थे, सनातन गोस्वामी। अब सनातन गोस्वामी को पता था राजा को बोले कि मैं भी छोड़ रहा हूं तो राजा मार देगा, उसको शक हो जाएगा कि कुछ तो चल रहा है इनका आपस में। उसने राजा को बोला कि मैं ना बीमार चल रहा हूँ कुछ। राजा ने छुट्टी भी भेज दिया, ठीक है तुम बीमार हो, छुट्टी पे जाओ। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने भक्तों को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को घर बुलाया और रोज भागवत कथा कर रहे थे घर बैठ के। हाँ? तो राजा को थोड़ा सा डाउट हुआ तो उसने अपने वैद्य को भेजा कि जाके जरा रूप गोस्वामी की तबीयत चेक करवा के आओ, कैसे हैं वो, सनातन गोस्वामी की। तो जब वो वैद्य घर आया तो देखा ये तो बिल्कुल ठीक है और ये तो भक्तों के साथ बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं। अब प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक कंपनी के सीईओ या बड़ी पोजीशन वाले डायरेक्टर वायरेक्टर नहीं है, ये किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, जब प्रधान एक राज्य से गायब हो जाए, काम ही ना कर रहा हो, तो राजा को तो परेशानी होगी ही होगी कि दूसरा तो पहले ही जा चुका है। तो राजा को जब पता चला कि ये तो अपने ही कामों में लगा हुआ है, राजा ने उनको जेल में डलवा दिया, सनातन गोस्वामी को। उसी समय राजा ने सनातन गोस्वामी को जेल में डलवाया और सनातन गोस्वामी अब फंस गए हैं राजा के पास, ना वो भक्तों से मिल सकते हैं ना चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकते हैं। तभी उनको याद आता है कि अरे मेरे भाई ने इमरजेंसी के लिए पैसा रखा हुआ है। तो वो 10,000 सोने के सिक्के मंगवाते हैं, क्योंकि वो राज्य में रहे हैं, उनकी सेटिंग बहुत थी एंड ही वाज पॉलिटिकली वेरी स्मार्ट। और सारे के सारे मुस्लिम जेल कीपर वगैरह होते हैं, तो वो एक जेल कीपर को बोलते हैं सनातन गोस्वामी की देखो मैं अब फकीरियत अपनाना चाहता हूँ, मैं फकीर बनना चाहता हूँ और मैं हज पे जाना चाहता हूँ। अब मुस्लिम कम्युनिटी में किसी को हज पे भेजना या उसके लिए योगदान करना या उसका पार्ट बनना बहुत ही बड़ा काम है। तो ये जो जेल के बाहर जो जेलर था, इसको सनातन गोस्वामी ने बोला देखो तुम मेरी मदद करो कि मैं फकीर बन सकूं और हज पे जाऊं। बोला तुम तो हज पे चले जाओगे, राजा मुझे पीछे से मार देगा। हाँ हाँ, तुम्हारे हज पे जाने के चक्कर में राजा तो मेरा खून कर देगा। तो सनातन गोस्वामी ने उसको 10,000 सोने की मुद्राएं दी और पूरा प्लान बताया कि तुम मुझे नदी किनारे लेके गए थे, हाँ, और मैंने वहां पे नदी में कूद के मर गया। वो बंदा बोला तो बहुत अच्छा आइडिया है, 10,000 सिक्के मिल जाएंगे, हाँ, तुम हज पे भी चले जाओगे, मेरे पे भी नाम नहीं आएगा। तो सनातन गोस्वामी इस तरह वहां से निकले। हाँ, अब सनातन गोस्वामी के पास उनका एक सर्वेंट था, उसका नाम था ईशान। सनातन गोस्वामी का जो सर्वेंट था ईशान, उस तो सनातन गोस्वामी ने उसके पास 7 सोने के सिक्के रखे थे ट्रैवलिंग में, इमरजेंसी में काम आने के लिए। हाँ? अब वो ईशान के पास 7 सिक्के थे, ईशान ने रखे हुए थे क्योंकि मेरे गुरु जी को मदद पड़ेगी तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। अब ये लोग रात में जंगल से ट्रैवल कर रहे थे बहुत तेजी से, सनातन गोस्वामी, क्योंकि बाय फुट जाना था, सब गाड़ी वाड़ी का तो कोई ऑप्शन था नहीं, सब बाय फुट जंगलों से निकल के जा रहे थे कि जितना जल्दी हो सके दूर निकल जाऊं, चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जाऊं। तो ये जंगल के रास्ते से जा रहे थे, वहां पे एक धर्मशाला सी आई। उस धर्मशाला में जो मालिक था उसने एक एस्ट्रोलॉजर को बिठा रखा था और वो एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये देख के बता देता था कि जो यात्री आ रहे हैं इनके पास कितना पैसा है, वो अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से, और उस हिसाब से उनको मार के उनको लूट लेते थे इस मोटेल में, ये जो जेल जंगल में बना था। अब सनातन गोस्वामी अपने अपने हेल्पर के साथ वहां पहुंचे, ईशान के साथ। तो सनातन गोस्वामी को नहीं पता था कि ईशान ने 7 सोने के सिक्के अपने पास रखे हुए हैं। हाँ, ईशान ने रखे हुए थे। तो सनातन गोस्वामी ने देखा और वहां पे वो एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि इसके पास तो सोना है। हाँ, ये रात में जब सोने जाएगा इन दोनों को मार देंगे और इनका सोना ले लेंगे।
तो सनातन गोस्वामी जब वहां पे पहुंचे तो वो जो मालिक था, वो जिस तरह सनातन गोस्वामी से ट्रीट कर रहा था, जिस तरह उनको बड़ाई मक्खन लगा के बड़ाई पॉलिश तरीके से। अब सनातन गोस्वामी जो एक राज्य संभाल के आए थे, वो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में इतने शार्प थे कि वो समझ गए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, ये व्यक्ति के बिहेवियर में नॉर्मल नहीं है ये। तो उन्होंने अपने सर्वेंट ईशान से पूछा कि तुम कुछ कैरी कर रहे हो वैल्यूएबल। ईशान ने बोला हाँ, सोना है मेरे पास। तो सनातन गोस्वामी खुद उससे सोना लेके गए और जाके उस मालिक को दे दिया कि ये लो सोना आपके लिए। तब उसने माफी मांगी कि मैं तो तुम्हें रात में मारना चाहता था इसके लिए। बोला नहीं, हमें मारने की जरूरत नहीं, तुम सोना रख लो। और फिर सनातन गोस्वामी इतनी मुश्किल से कितने दिनों बाद जाके चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। बड़ा सुंदर पास्ट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पता चले ये पर्सनालिटीज कितनी कितनी मुश्किलों से और कितने अमेजिंग हैं, जो हमारे को ये शिक्षा हमारे तक पहुंची है। हम बहुत इजीली फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चलो एक किताब खोले पढ़ें, हाँ अभी मजा आएगा, क्या किताब में नया नया क्या है। हाँ, बट उसके पीछे का जो जो एंडेवर है वो जानना बड़ा जरूरी है इन इन पर्सनालिटीज का। सनातन गोस्वामी जब पहुंचे तो वो पूरी तरह से, क्योंकि बहुत महीने से निकले हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब महीनों महीनों का काम होता था, क्योंकि पैदल जाना है आपने। हाँ, अभी जगन्नाथपुरी से वृंदावन किसी को आना तो 1 महीना लगता था तकरीबन। तो उनकी पूरी दाढ़ी वाड़ी बढ़ चुकी थी। पूरे पूरे मुस्लिम फकीर जैसे लगे थे, फटे कपड़े पहने थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बाहर भेजा अपने एक शिष्य को कि बाहर जाके देखो, एक बहुत महान वैष्णव आए हैं, उनको अंदर बुलाओ। तो ये बाहर गए, इन्होंने देखा कोई नहीं बैठा, सिर्फ एक मुस्लिम भिखारी सा बैठा हुआ है, फकीर सा। अंदर आके बोले नहीं, कोई भक्त नहीं है बाहर। चैतन्य महाप्रभु ने बोला बाहर जाके देखो, जो फकीर जैसा लग रहा है वही, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत महान भक्त है वो, उसको लेके अंदर आओ। तो सनातन गोस्वामी को अंदर लाया, और सनातन गोस्वामी को तब तक बीमारी हो चुकी थी, क्योंकि इतना बुरे हाल में गंदा पानी में चले आ रहे थे, तो उनको पस पस वाले फोड़े हो रहे थे शरीर पे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको एम्ब्रेस करना चाहते थे, आलिंगन करना चाहते थे उनका। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जब उनको बहुत क्लोज अपने रखना चाहते थे, तो सनातन गोस्वामी उनको दूर करे कि नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे छुओ मत। हाँ, माई बॉडी इज कंटेमिनेटेड। बट चैतन्य महाप्रभु को पता था कि ये व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है। उन्होंने फोर्सफुली सनातन गोस्वामी को एम्ब्रेस किया और बोला कि आई एम प्यूरिफाइड बाय एम्ब्रेसिंग अ पर्सनालिटी लाइक यू। ये तो मेरे लिए प्यूरिफाइंग है। This- तो ये पर्सनालिटीज थे जिन्होंने बहुत टफ टाइम में मुस्लिम रूल को समहाउ हैंडल करते हुए भी इन वैदिक टीचिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखा। ये 6 गोस्वामी थे जिसमें ये लोग जाके इस्लाम को तो बहुत डीपली समझे ही थे, ये जाके और जितने सिद्धांत थे उनके पे ऊपर भी स्टडी करके आए, और फिर शास्त्रों के इन्होंने काफी सारे निचोड़ लिए जो इन्होंने प्रेजेंट किए हैं बेसिकली हमारे सामने। तो ये अ, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जो साकर मलिक और दबीर खास थे, हाँ, इनके इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हम प्रिजर्व कर पाए, और हमारे सामने वो भी अवेलेबल है बेसिकली। तो अभी व्हेन वी अंडरस्टैंड कि ये दोनों पर्सनालिटीज और बहुत सारे ऐसे महान आचार्य हैं, कितना कितना टफ टाइम से गुजरे हैं ये लोग, जस्ट टू गिव अस राइट नॉलेज। हम हमारे को बेसिकली इतना जरूर समझना चाहिए कि ये लोग हमारे को कोई माइथोलॉजी प्रेजेंट करने अपनी जानों पे नहीं खेले। हाँ, किसी प्रकार की धारणाओं को हमारे तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने अपने लिटरली अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाला। ये हमारे को एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचने का जो विज्ञान था, परम सत्य को प्राप्त करने का जो विज्ञान था, वो देना चाहते थे। हाँ, और इस सेवा को करने के लिए उन्होंने इतना हार्डशिप उठाया। अब ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसका संस्कृत है भक्ति रसामृत सिंधु। अब ये वैसे तो बहुत मोटी बुक है। हम्म, इसमें आई डोंट नो टोटल कितने चैप्टर्स हैं, बट हम सारे चैप्टर्स नहीं करने वाले इस बुक के। हाँ, हम इसमें से सिर्फ इनिशियल चैप्टर्स करेंगे। और ये बुक बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
जैसे एक समुद्र में वेव्स आती हैं, हाँ, इस प्रकार समुद्र में डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आती हैं, उसी प्रकार भक्ति के जो समुद्र है उसमें भी 4 वेव्स में ये पूरा का पूरा बुक डिवाइडेड है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड नॉर्दर्न, और 4 डायरेक्शंस हैं, और हर एक डायरेक्शन में अपने अपने वेव्स हैं। तो हम सिर्फ एक इसका डायरेक्शन करेंगे, ईस्टर्न डायरेक्शन, जिसमें पहले 19 चैप्टर आते हैं, क्योंकि उसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा भगवान के इंटीमेट जो पास टाइम्स हैं भगवान के, जिसको ऑर्डिनरी व्यक्ति अगर सुने तो वो मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, वो सारे पास टाइम्स भी उसमें काफी सारे हैं। तो वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भक्ति होती क्या है, व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस, हाँ, उसको अचीव कैसे किया जाए बेसिकली, हाँ, प्योर डिवोशनल सर्विस को, उस प्योर डिवोशनल सर्विस के मेजर मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे I'll just tell you 1 second। तो हम बेसिकली जैसे बोला प्योर डिवोशनल सर्विस होती क्या है, भक्ति होती क्या है। दूसरा, इस भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए क्या करने की जरूरत है, कोई रूल चाहिए कि नहीं है, कि नहीं चाहिए, कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं क्या इसको फॉलो करने के लिए। फिर थर्ड एस्पेक्ट इसका है कि भाव की स्टेज पे पहुंच के भक्ति प्रैक्टिस कैसे की जाती है। और चौथी जो स्टेज है वो है हाईएस्ट डेस्टिनेशन, जो एक डिवोटी, एक साधक, एक योगी जो एम लेके योगा के पथ पे, भक्ति के पथ पे शुरू होता है, वो है कि भगवान के प्रति वो अपना प्योर लव रीएस्टैब्लिश कर ले। वो ये चौथा पार्ट है इसका जो हम स्टडी करेंगे, जो फर्स्ट 19 चैप्टर्स में आता है, हाँ। इसलिए बहुत, भले ही बुक बहुत मोटी हो, जिसके पास ये बुक है भले ही बहुत मोटी दिख रही हो, हम सिर्फ पहले 19 चैप्टर्स करेंगे, जबकि इस बुक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 51 चैप्टर्स हैं, हाँ। हम 51 चैप्टर्स में से सिर्फ 19 चैप्टर्स ही स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, ओके, हिंदी वाली है नेक्टर डिवोशन, दैट्स गुड, तेरे सामने सिंधु। ओके, अगर हिंदी में है हमारे पास तो फिर तो बहुत अच्छा है। हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर कभी स्क्रीन पे दिखाने भी हो तो दिखा सकते हैं। यस प्रभु। दैट्स नाइस। तो अभी वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। हम अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है ना, जितना भी हमने डिस्कस किया है, मैं मैंने प्रीफेस जो है इसका, हाँ, जो जो प्रस्तावना है बेसिकली, इस प्रीफेस का मतलब होता है इस किताब को समझाने से पहले की जो कंडीशंस है, हाँ, उसमें से सारा डिस्कस किया है इन पर्सनालिटीज के बारे में। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें आता है कि कि भक्ति का मतलब क्या है। अगर हम किसी से पूछें भक्ति का मतलब क्या है, बंद कर दो। भक्ति का मतलब है, हर व्यक्ति बोलेगा, कोई बोलेगा डिवोशन, कोई बोलेगा चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताओ भक्ति का मतलब क्या है आपकी परिभाषा में। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने आप बताओ भक्ति क्या है आपके हिसाब से। अगर मैं एक वर्ड पूछूं, भक्ति मीन्स व्हाट, कोई भी बोल सकते हैं। Prabhu, for me, it's service, like how much service you can do. Selfless service. सेल्फलेस सर्विस, ओके, वेरी प्रभु नाइस। सरेंडर, आप बोल रहे हो सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस नहीं, Ser- डिवोशनल सर्विस। Selfless service, engaging in Krishna service. ओके, सेल्फलेस सर्विस टू कृष्णा, ओके, एनीवन एल्स। प्रभु सरेंडर टू कृष्णा। सरेंडर टू कृष्णा, हाँ, यस प्रभु जी। सरेंडर टू कृष्णा,
is bhakti. That means if someone is surrendered to their boss, वो अपने बॉस की भक्ति कर रहा है. प्रभु वो तो मटेरियल उसके लिए कर रहा है सिर्फ ना, पूछ रहा हूँ. हाँ, वो तो मटेरियल अचीवमेंट के लिए कर रहा है नहीं ना. मैं ये नहीं बोल रहा आप गलत बोल रहे हो, मैं सिर्फ आपको जस्ट एक पॉइंट क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ. यस प्रभु. डिवोशनल वर्शिप. डिवोशनल वर्शिप किसने बोला? रवि. हाँ, रवि पांडे. रवि ब्रो. डिवोशनल वर्शिप. Okay. What else? Prabhu, love and devotion to Lord, to whatever you do with love and Somehow your devotion. voices are very low up. I don't know. मुझे कम आ रही है, कम है, पता नहीं. बोलिए मत नहीं, क्या बोले? Prabhu, whatever you do with love and devotion to Krishna. Whatever you do with love and devotion to White Krishna. Okay. Good point. No, these are all right actually. Whatever you are all saying. But anyone else wants to add? Prabhuji, establishing the relation with Krishna, with the Supreme Lord. Having a relationship with Krishna. Having Yes. a relationship with Krishna. Okay. So if you have relation with someone, basically it is expected that you're devoted to that person. Yes. You know, many people are there in husband-wife relationship. They don't go well together, but relationship is still there. अगर अच्छा relation भी है तो you mean you basically saying कि devoted to whoever you are related with. Okay, no, that's fine. That's fine. एक sense में ये भी correct है. Anyone else? Hare Krishna Prabhu. Yes, प्रभु बोले. Yeah. Following the desire of Krishna and Guru. I can't hear you at all, bro. Following the desire of आपके gadget के पास आके बोलो ना please. प्रभु जी वो बोल रहे हैं मेरे ख्याल से following the desire of Krishna and Guru. Yes. Okay. Yeah. Good definition. Is it Kanav? Hey Kanav, Hare Krishna. Good to see you. After so long. ठीक. आप ठीक हो? जी बढ़िया. Nice to have you here. मुझे लगा आपने आंसर के लिए बुला लिया मेरे को. हाँ, sorry. मुझे लगा मुझे आपने आंसर के लिए बुला लिया है. ऐसा ना. Whoever wants to speak, their own understanding. If you I want to think say, you it's can. जी मेरे ख्याल से it's just सामने वाले के लिए अच्छा करना and just having उनके लिए positive intent and trying to do well by the person in front of you is bhakti. तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, कोई भी partner हो सकता है. You're trying to do something favorable सामने वाले व्यक्ति के लिए. That is devotion. That is bhakti. जी, without expectation of return. Without anything in result you want. That's nice. So basically, just to keep it simple, आप सबका आंसर सही है. Just to make it very very simple, भक्ति का मतलब कोई sentimental, emotional exchange नहीं है. Bhakti means you practically do something for your beloved. Suppose, कई बार मैंने पहले भी बोला, जोक में भी बोला कि हस्बैंड वाइफ को बोल रहा प्लीज मुझे पानी ला के दो, मुझे प्यास लगी है. बोले डार्लिंग आई लव यू. बोले नहीं मुझे पानी ला के दो, मुझे बड़ी प्यास लग रही. बोले आई एम सेइंग आई लव यू ना, पानी हमारे बीच में कहाँ से आ गया. बोले अरे प्यास लग रही भाई, पानी ला के दो. और वो जाए और गरम गरम दूध लेके आ जाए उसके लिए. देखो मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए केसर बादाम डाल के दूध बनाया. बोले तुम मूर्ख औरत, मुझे प्यास लग रही, मुझे पानी दो. So love means you do something for the pleasure of the beloved. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को सिर्फ डिवोशन में ट्रांसलेट नहीं किया. भक्ति शब्द को वैसे लिटरली ट्रांसलेट करो तो मतलब डिवोशन. वो किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति हो सकती है. He translated bhakti as devotional service. Devotional service means you, out of devotion, do something practical for the beloved. You do something for the person, and as Kanav very rightly said, without expecting anything in return. कोई materially motivated तरीके से सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करना. So that's what bhakti means. अभी किसी भी कोई भी सेवा हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं. हम सारे के सारे किसी ना किसी प्रकार
चाहे परिवार की, इस देश की, सोसाइटी की, किसी न किसी प्रकार सेवा में लगे हैं। किसी न किसी सेवा में किसी प्रकार भी लगे हैं। बहुत बड़ी वो अफेक्शन के बेसिस पे होती है। हाँ, कोई फिलांथ्रोपिस्ट है, जो जो दान पुण्य का कार्य करने वाला व्यक्ति है कोई, हाँ, तो वो अपने और अपने परिवार से के बाहर जाके सोचता है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए, गरीबों के लिए, जनरली कोई नीडी है उसके लिए करने के लिए। एक नेशनलिस्ट जो है वो अपने देश और देशवासियों के लिए करने की कुछ सोचता है। Isn't it true or not? तो इन सब लोगों को, और कोई घर परिवार में आदमी है, औरत है, वो अपने परिवार वालों के लिए करने के लिए कुछ सोचता है। इन सब चीजों के पीछे जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, संस्कृत में उसको बोला जाता है रस। रस मीन्स अ काइंड ऑफ मेलो जो रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। हाँ? उस रिलेशनशिप, वो उसको लगता है मेरा इस मातृभूमि से रिश्ता है, और इस मातृभूमि में जितने लोग पैदा हुए हैं वो देशवासियों से मेरा रिश्ता है, इसलिए वो आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। कोई व्यक्ति सोचता है सारी ह्यूमैनिटी से मेरा रिश्ता है, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए कार्य करता है। कोई सोचता है कि मेरा मेरे परिवार वालों से रिश्ता है, वो उनके लिए कार्य करता है। बट ये भक्ति रस इस रस से डिफरेंट है। ये जो भक्ति का रस है इस रस से काफी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, जितने भी रिलेशनशिप हम मटेरियली एस्टैब्लिश करते हैं वो सारे के सारे हमारे शरीर और मन के ऊपर आधारित रहते हैं। जैसे बड़ा सिंपल सेंस में उसको सिंपलीफाई कर देता हूँ, क्योंकि दिस कैन बी लिटिल चैलेंजिंग किसी के लिए हो सकता है। अब एक व्यक्ति, आप लोगों ने कई बार मुझसे सुना भी होगा जो पहले क्लासेस में आए, अब एक व्यक्ति क्योंकि इंडिया में उसने जन्म लिया है, तो उसको लगता है कि जब जब वो भारत के, इंडिया के वासियों के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसका जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो उसके हिसाब से एक नेशनलिस्ट के लिए वो हाईएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। बट वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि क्योंकि हमने इस धरती पे, इस पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे जन्म लिया है जिसको बॉर्डर के द्वारा इंडिया घोषित कर दिया गया है, बॉर्डर के डिविजन्स की वजह से। अब वो व्यक्ति का कंक्लूजन क्या है? वो व्यक्ति का कंक्लूजन ये कि क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर लैंड में जन्म लिया है, ये शरीर इस लैंड की उत्पत्ति है, इसलिए मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी लैंड के जो वासी हैं उनके लिए। ये इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल प्रकार का जितना भी रस है, सैक्रिफाइस है, भले ही वो सोसाइटी के लिए हो, भले ही वो नेशन और नेशन के लोगों के लिए हो, या परिवार वालों के लिए हो, वो शरीर और मन के ऊपर आधारित है। और एक भक्ति रस जो है उसका जो पूरा का पूरा बेसिस है वो किस कॉन्सेप्ट पे है? दैट आई एम स्पिरिचुअल बाय नेचर, जिसका भगवान से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ, ये पैरेलल्स को हम साथ साथ लेके चलेंगे थोड़ा। और जैसे कई बार जोक में बोलता हूँ कि हम बड़े खुशी से बोलते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगर हमारे को अगला जन्म पाकिस्तान में मिल जाए तो हम इतनी ही खुशी से बोलेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। क्यों? क्योंकि केवल और केवल शरीर पे आधारित है। हाँ, इसको संस्कृत में वर्ड यूज किया गया है अहंकार। ड्यू टू फॉल्स ईगो वी आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी। इस शरीर से हम अपना नाता समझ के जो भी इस शरीर से जुड़ा है जिस भी रूप में, उसको उतनी ही वैल्यू दी जाती है। अब आप हैरान हो, जो कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल मैं फिलैंथ्रोपी का ले रहा हूँ। पेटा पेटा जो है वो एक एनजीओ है जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए फाइट करता है। अब पेटा एनिमल प्रोटेक्शन के लिए फाइट करता है, तो वो दे डोंट माइंड इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स
वो प्रोड्यूस पता है क्या मटेरियल करते हैं, वो पॉर्न मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं अपनी वेबसाइट्स पे यूथ को अट्रैक्ट करने या वट एवर रीजन इन द नेम ऑफ पेटा। तो वो एनिमल्स को भले ही प्रोटेक्ट कर रहे हो बट वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डील नहीं कर पाते, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कार्य नहीं कर पाते। लिटरली कितने सारे सेलिब्रिटीज प्रैक्टिकली विदाउट क्लोथ्स उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी है पेटा के लिए, कि किसी तरह एनिमल प्रोटेक्शन के लिए वो लोग खड़े हो सके, बट उसका जो काउंटर जो इफेक्ट है दे कांट इवन हैंडल इट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ह्यूमंस के लिए फाइट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए, बट यही व्यक्ति हर रोज अपने टेबल पे एक जानवर को मार के खाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो टोटलिटी में देख ही नहीं सकता। वो सोचता है ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमनिस्ट एंड आई मस्ट टेक केयर ऑफ अदर ह्यूमंस। नाउ मैं आपको पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मेलबर्न में था और एक सुपरमार्केट कोल्स है, जो ऑस्ट्रेलिया से उनको पता होगा, कोल्स सुपरमार्केट के बाहर खड़ा था। तो वहां पे एक लेडी आई अपना कुत्ता लेके। वो लेडी अपना कुत्ता लेके आई एंड दोज हु आर इन मेलबर्न, अभी तो इंडिया में बहुत हो गए, वी नो हाउ मच पीपल लव देयर पेट्स, इट्स एज इफ देयर फैमिली मेंबर्स। तो उनके परिवार से भी ज्यादा वो प्यार करते हैं अपने पेट्स को। तो ये लेडी आई कुत्ते को लेके और इसने आके बाहर एक पोल से अपने डॉग को बांध दी। अब जल्दी जल्दी में इसने बांधा या वो कोई नॉटीनेस ना करे वो कुत्ता, उसने बहुत छोटी रोप में उस कुत्ते को बांधा, मे बी 2 मीटर भी नहीं होगी मुश्किल से, 1-1.5-2 मीटर लंबा रोप से बांध दिया। और धूप भी थी और ये ओपन में बंधा हुआ था। वहां पे एक लेडी आई अपने 3 साल 4 साल के बच्चे के साथ, और उसने आके काफी सीन क्रिएट किया कि हाउ रूड इज दिस, कि तुमने बेचारे छोटे से पपी को गर्मी में इतने टाइट लीश के साथ बांध के रख दिया है, और वो कितना रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, और तुम इतनी देर से अंदर भी हो, खड़ी है उसके साथ पूरा कलेश करने के लिए, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, वो मालकिन आई, उसने मालकिन को चैस्टाइज किया, उसने भी सॉरी बोला, वो भी डर गई, इतने लोग खड़े हैं। और ये लेडी ने कुत्ते को निकाला और फटाफट अपनी गाड़ी में रख के चली गई। अब ये जो लेडी सीन क्रिएट कर रही थी अपने बच्चे के साथ वहां खड़े हो गए। तो बेसिकली आपने देखा होगा जो मैं ऑस्ट्रेलिया से, मार्केट्स होती है, सुपर मार्केट है, फिर अलग अलग शॉप साथ में अटैच होती हैं। तो वहाँ पे एक बेकरी की शॉप थी, एक डेली मतलब मीट की शॉप थी, ऐसे अलग अलग शॉप थी। अब ये औरत कुत्ते के लिए इतना सीन मचाई, कुत्ते वाली जब उस अपने पेट को लेके चली गई, ये अपनी छोटी बेटी को ली, उस मीट शॉप में गई, शॉपिंग करी, बाहर आई, गाड़ी में बैठी, चली गई। तो मैं देखा ये किया क्या इसने, ये बायस क्यों, ये पार्शियलिटी क्यों? अभी तो तू लड़ रही थी बेचारे जानवर के लिए, और वो ही किसी और जानवर को तो अपना ब्रेकफास्ट लंच या डिनर बना के अपने ही उसी बच्चे के सामने खरीद के ले गई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन वी निग्लेक्ट। जब हम पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देते हैं तो या समझते ही नहीं है दैट देयर इज एन आइडेंटिटी, हमारा भी एक आइडेंटिटी है, बिना बॉडी और माइंड के एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी है हमारा। तो उस स्तर पे अगर कार्य कोई करे तो वो टोटलिटी में सेवा कर सकता है। अदरवाइज हर व्यक्ति पार्शियलिटी करेगा अपनी सेवा में, भले वो नेशन के प्रति करे तो दूसरे नेशंस के साथ पार्शियलिटी करेगा, ह्यूमंस के प्रति करे तो वो एनिमल्स को टॉर्चर करेगा, अगर वो एक स्पीशी के प्रति करे तो वो दूसरी से नहीं करेगा। इट इज अ मेस, वो बहुत बड़ा मैस है ये। इसलिए भक्ति का रस जो है वो आत्मा के स्तर पे ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तब तुम टोटलिटी में भगवान और उनकी एनर्जी को अप्रिशिएट करके उनसे एक्सचेंज कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझने वाला। अब से हम जो भी डिस्कस करेंगे वो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली विद टाइम डीप जाता जाएगा। अब ये और से और डीप जाता जाएगा। तो ये एक जनरल क्विक इंट्रोडक्शन था
जो मैं भक्ति रसामृत सिंधु का देना चाहता था। हम इसमें अगले वीक इंट्रोडक्शन करके, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन बहुत 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 वैल्यूएबल है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हम स्ट्रेट अवे चैप्टर 1 पे आ जाएंगे। हाँ, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई देखी कि हिंदी में भी है। मैं सोच रहा था कि मैं हर वीक इंग्लिश में ही प्रिपेयर करके बोलूंगा, बट अभी हिंदी में तो एटलीस्ट स्क्रीन पे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको दिखाया भी जा सकता है। तो किसी का जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड या एनीथिंग टू डू विद भक्ति रसामृत सिंधु कोई डाउट है, कोई फ्री थॉट्स हैं, पहले से कोई विचार में हो जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं? बिकॉज अभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन 1-2 वीक क्लास चलेगा एंड देन वी गेट इनटू द सब्जेक्ट मैटर, और ये बहुत जल्दी कवर होगा क्योंकि प्रैक्टिकली हर क्लास में एक चैप्टर ऑलमोस्ट कवर होता जाएगा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्रभु जी फाइनली फिर जो भक्ति है उसकी वन लाइन अगर किसी को बताना हो फ्यूचर में कभी, तो वन लाइन हम क्या बोलेंगे? डिवोशनल सर्विस फॉर कृष्णा या जस्ट डिवोशनल सर्विस? थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, अच्छा आपने बोल दिया। मैं इसको आंसर करूंगा सनातन धर्म की परिभाषा से। हाँ? हर व्यक्ति बेसिकली, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो हर व्यक्ति धर्म की परिभाषा मैक्सिमम बोलेगा रिलीजन या फेथ। हाँ, या मैं थोड़ा सा कोई और फिलोसॉफिकल बात करना चाहेगा तो वो बोलेगा धर्म का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे को वे ऑफ लिविंग सिखाते हैं। हाँ, वो धर्म की परिभाषा है। बट धर्म शब्द का मतलब है नेचर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, स्वभाव। तुम अपने धर्म से विरुद्ध जा रहे हो, बोलते हैं कई बार, तुम अपने स्वभाव से विरुद्ध जा रहे हो। तुम क्षत्रिय हो कि तुम्हारा स्वभाव है, अर्जुन को भगवान बोले थे तुम्हारा स्वभाव है कि तुम क्षत्रिय हो, इस बाय नेचर यू आर क्षत्रिय। तुम अपने धर्म से विरुद्ध जाके कार्य मत करो। तो धर्म के जो वर्ड का मीनिंग है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास देना। नमक का धर्म है नमकीन बनाना। पानी का धर्म है चीजों को गीला करना। उसी प्रकार आत्मा का धर्म है सेवा करना, टू सर्व। आत्मा का धर्म है सेवा करना। जब ये आत्मा, जब एक व्यक्ति जीव, जो हमारे जैसे कोई भी अपने परिवार, सोसाइटी, नेशन या किसी प्रकार की सेवा में लगता है, तो वो उसके शारीरिक और मानसिक धर्म से जोड़ा जाता है उसको। अब कौन कितना इवॉल्व है, कई लोग सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, दुनिया की भाड़ में, हाँ, कोई मर रहा है मरे, मैं और मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए, बोलते नहीं। कहीं बोलते नहीं, वी हैव टू गो बियॉन्ड इट, हमारे को सोसाइटी का ध्यान रखना है। तो ये अपनी सीमा बढ़ाते हैं अपने धर्म की परिभाषा की, और ये अपने को एक्सपैंड करते हैं सोसाइटी और नेशन तक। बट ये भी शरीर और मन का धर्म है। आत्मा का जो एक्चुअल धर्म है वो सनातन धर्म इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म की परिभाषा में बता रहा हूं मैं, जिससे भक्ति को कनेक्ट करना चाहता हूं। वो सेवा का इन्वेस्टमेंट, हर व्यक्ति सेवा में लगा ना किसी प्रकार। कोई अपने परिवार की सेवा में, कोई सोसाइटी, कोई नेशन, कोई अपनी इंद्रियों की सेवा में, कोई अपने पेट्स की सेवा में लगा है, कोई बॉस की सेवा कर रहा है। कॉन्स्टेंटली वी आर जस्ट सर्विंग ऑल द टाइम। वो सर्विस जो हमेशा से हमेशा चली आ रही हो, वो सर्विस जो हमेशा से चली आ रही है और हमेशा तक चलती रहेगी, वो सर्विस केवल और केवल सोल के प्लेटफॉर्म पे जो की जा सकती है उसको सनातन धर्म बोला जाता है। टू सिंप्लीफाई इट मीन्स वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, वो हमारा सेवा का भाव जो हमेशा से हमेशा तक चला जा रहा हो। सनातन का मतलब होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ बिगिनिंग टिल टाइम ऑफ एंड,
जो कभी होने नहीं वाला। हमेशा से हमेशा तक जो जो चला जा रहा हो वो सनातन धर्म है। और ये सोल के प्लेटफॉर्म पे ही सिर्फ प्रैक्टिस किया जा सकता है, क्योंकि अब शरीर के प्लेटफॉर्म पर करेगा तो 60-70 साल में व्यक्ति मर गया। फिर आपका सेट ऑफ ड्यूटीज चेंज हो जाएगा, परिवार भी चेंज हो सकता है, नेशनैलिटी भी चेंज हो सकती है, स्पीशी भी चेंज हो सकती है। अगर जिसके जैसे कर्म है उसके हिसाब से, तो आपका सेट ऑफ सर्विस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। बट हमेशा से हमेशा तक केवल एक ही सर्विस है जो कंटिन्यू रख सकता है व्यक्ति, वो है उसका भगवान से रिलेशनशिप। नो मैटर व्हाट नेशनैलिटी यू बिलोंग टू, व्हाट स्पीशी, व्हाट जेंडर, ब्लैक व्हाइट कलर डज नॉट मैटर। इसीलिए सनातन धर्म की जो सबसे जो सिंपल परिभाषा वो ये है, आत्मा का ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल जो उसका भगवान से इटर्नल रिलेशनशिप है, जो बॉडी आफ्टर बॉडी, स्पीशी आफ्टर स्पीशी, जेंडर आफ्टर जेंडर, नेशनैलिटी आफ्टर नेशनैलिटी कंटिन्यू रहता है, वो सनातन धर्म है। स्क्रिप्चर्स में हिंदुइज्म पे फोकस नहीं है, सनातन धर्म पे फोकस है। हाउ टू डेवलप आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद गॉड। अब ये इटर्नल रिलेशनशिप जो भगवान से एस्टैब्लिश्ड है, इसका जो एक्सचेंज है उसको भक्ति बोला जाता है। जैसे आपका बेटा है या आपकी बेटी है, किसी का बेटा बेटी है, जनरल डीलिंग्स इज वन थिंग, बट बच्चे का अपने माता पिता के साथ एक सेल्फलेस एक्सचेंज is what parents are looking for. उसमें माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे का मुझसे मोटिवेशन, कुछ मोटिवेटेड एक्सचेंज हो। चलो पापा से पटा के रखते हैं, बाद में प्रॉपर्टी तो अपनी ही है। बाप को ऐसा पता भी चले तो हार्ट ब्रोकन हो जाता है, जबकि पापा ने अपनी प्रॉपर्टी बच्चे को देनी है। बट बच्चे का अगर माइंडसेट ऐसा हो तो दिस इज रियली वेरी चैलेंजिंग पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट करना। तो ये जो लविंग एक्सचेंज है सोल का, आत्मा का परमात्मा से, एक जीव का भगवान से, जो हमेशा से हमेशा तक चला आ रहा है, वो जो एक्सचेंज है दैट इज कॉल्ड भक्ति, जिसको इंग्लिश में डिवोशनल सर्विस बोला जाता है। तो अगर किसी को 2 लाइन में अपने भक्ति का मतलब समझाना है तो इतना लंबा तो आप उसको भाषण नहीं दे पाओगे जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई वेंट थ्रू द होल साइकिल। बट अगर हम लोग किसी को बेसिक सिंपल, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में अगर समझाना है व्हाट इज भक्ति, तो उसको बोल सकते हैं योर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम बेस्ड ऑन सेल्फलेस सर्विस। आपका भगवान से जो रिश्ता है वो अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु किसी हेतु के बिना जो आप सेवा भाव भगवान के प्रति रखते हैं वो भक्ति है। बहुत बारी बहुत बारी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति वो सेल्फलेसली सर्विस कर रहा है बट वो लव को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता। कई बार ऐसा लगता है डिवोशन एक्सपीरियंस नहीं हो रही बट सर्विस कर रहा हूँ मैं भगवान के प्रति सेल्फलेसली, मुझे कुछ चाहिए नहीं बट मैं सेल्फलेसली सर्विस कर रहा हूँ। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पहले तो एक व्यक्ति भगवान के कांटेक्ट में भगवान की वर्शिप शुरू करता है डर के बेसिस पे, फियर, आउट ऑफ फियर। उसको डर लगता है अरे नहीं करा तो कुछ होना जाए, लाइफ में बुरा चल रहा है, चलो भगवान के पास चल रहे हैं, चलो सब कुछ ट्राई कर लिया कुछ नहीं हो रहा है, शायद यही कमी थी मेरे में, मैं ये फिक्स कर लेता हूँ। आउट ऑफ फियर वन वर्शिप्स गॉड। जब वो मैच्योर करता है और ये समझता है कि अरे ये तो मेरे पिता के समान है, इनसे डरना क्यों, बट हाँ बिकॉज ही इज माई सोर्स एंड ही इज द क्रिएटर, यही हर चीज के रचयिता है, यही हर चीज के कर्ता धर्ता है, मेरा ड्यूटी है कि मैं इनके प्रति सेवा भाव रखूं।
तो व्यक्ति डर से उठ के ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे आता है। समझ रहे? जब व्यक्ति ड्यूटी के प्लेटफॉर्म से और मैच्योर करता है ये देख के कि बॉस मैं कब तक एक रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारी के स्तर पे कार्य करता रहूं, अगर मैं इसको प्रेम के स्तर पे करूं तो मैं भी खुश रहूंगा और रिसीव करने वाला भी खुश रहेगा। सोचो माँ उठे और बोले अच्छा हाँ मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, खाना तो बनाना ही है तुम्हारे लिए, चलो मेरी ड्यूटी है जी, ड्यूटी है। तो बच्चा भी खा रहा है, चलो माँ पे डिपेंडेंट हूँ, खाना बना रही है जी। और माँ हर समय बोला अरे हाँ मेरी तो ड्यूटी है, तुम्हारे पति पैदा किया, भूखा तो ना रखना, तुम्हें खिलाना ही है, चलो खा लो जी खा लो, मेरी ड्यूटी है। यही माँ अफेक्शन के साथ, प्यार के साथ जब अपने बच्चे को खाना खिलाने लगती है तो उसका एक्सपीरियंस पूरा डिफरेंट होता है। हाँ, पूरा डिफरेंट होता है, पूरी तरह डिफरेंट होता है। तो ये 3 स्टेजेस में हर स्पिरिचुअलिस्ट, हर साधक, हर भक्त जाता है। पहले वो भय के कारण भगवान के करीब आता है, फिर उसको जब नॉलेज के साथ, प्रॉपर एसोसिएशन के साथ समझता है कि नो इट इज माय ड्यूटी टू सर्व गॉड, मेरा भगवान की सेवा करना मेरा जिम्मेदारी है। और फिर उसी में जब वो एक्सपीरियंस करता है कि कितने कृपामय हैं ये भगवान, इनसे तो संबंध स्थापित करना चाहिए। हाँ, तब वो कोशिश करता है धीरे धीरे उस ड्यूटी में प्यार डालना, और वो उसका एक्सपीरियंस उसको मोटिवेट करता है अनअलॉयड प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए। स्तवय पुंसा परो धर्म ये तो और भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये बोल रहे हैं सबसे उत्तम परिभाषा क्या है? स्तवय पुंसा परो धर्म, सबसे परो धर्म, हाईएस्ट धर्म क्या है? यतोर भक्ति अधोक्षज, भगवान अधोक्षज, कृष्ण का एक और नाम है अधोक्षज, भगवान अधोक्षज की भक्ति। कैसे? अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अहेतु की, कोई हेतु नहीं, नो मटेरियल डिजायर, नो मोटिवेशन, अहेतु, नो हेतु, नो मोटिव। सेकंड अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, ऐसा नहीं हुआ कि अभी मैं बड़ा बिजी था चलो अभी नहीं कर पाया, चलो अभी अभी मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई फिर भक्ति छोड़ दी, फिर बड़े दुखी हुए जीवन में तो बोले नहीं नहीं चलो भक्ति कर लेते हैं, फिर उठा ली भक्ति, फिर बोले अरे मुझे जो अभी तो मेरे को पार्टनर मिल गया है, जिस पार्टनर के लिए मैं मंदिर आ रहा था अभी फिर छोड़ दी भक्ति, अभी जब थोड़ा परेशान होने लगूंगा बीवी से या पति से फिर भक्ति शुरू करूंगा। नो इंटरप्शन, अहेतु की अप्रतिहता, देन वन बिकम्स वेरी ग्लोरियस, देन वन एक्सपीरियंसेस, तब उस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। तो ये शुद्ध भक्ति और पर धर्म की परिभाषा है। ठीक है प्रभु जी? प्रभु यस थैंक यू प्रभु। आपने 2 लाइन में बोलने को बोला था, मैंने 20 मिनट बोला, सॉरी। नहीं so in one line what I will say, we started service by fear, then gradually we started doing service by duty, and then gradually we started feeling love and we started service. Then we do service by love, which finally leads to selfless service without any interruption, which gets converted into bhakti. हाँ, so जो basically आप बोल रहे हो that is how one progresses in one's relationship with God. Yeah, thank you Prabhu. और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि ये भक्ति रसामृत सिंधु ये बुक पढ़ने की फलश्रुति क्या है? जैसे हम हर चैप्टर पढ़ते आवाज नहीं हैं, है, क्या कह रहे हो? फलश्रुति क्या है प्रभु? ये जो हम भक्ति बुक रसामृत पढ़ते हैं। सिंधु बुक की? हाँ यस प्रभु। सो विनीत प्रभु बेसिकली बोल रहे हैं जितने भी शास्त्र हैं, एक्चुअली जितने भी आचार्यों ने बोला है भागवत में या कहीं, वो फलश्रुति देते हैं। फलश्रुति मतलब तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा ये पढ़ने से। भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे टॉप मोस्ट फलश्रुति ये है कि हमें हमें बहुत क्लियर डायरेक्शंस मिलेगी कि करना क्या है। क्योंकि आप लोगों ने ये बुक अभी पढ़ी नहीं है या कईयों ने पढ़ ली होगी, बट अगर कोई इस बुक को पढ़ ले तो ये समझ जाएगा अच्छा मैं पिछले 5 साल से करके रहा था मंदिर में, अब पता चला
यही फलश्रुति है कि करना क्या है। हाँ, आप ऑनेस्टली बताना, दिस इज माय वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन टू दोज जो रेगुलरली कर रहे हैं, जो भी इनिशियली पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगा इसका आंसर करना। दिस इज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को जो प्रेजेंट किया है ना, और इस्कॉन में इंस्टीट्यूट किया है, किस प्रकार उन्होंने स्थापित किया है इस्कॉन के डेली रूटीन में, ये भक्त रसामृत सिंधु का कमाल है। अभी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे 64 आइटम्स भक्ति की, 64 आइटम पढ़ेंगे भक्ति की। प्रभुपाद ने सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर 55 से ज्यादा आइटम डाल दिए हैं उसमें से। क्या एक्सपर्टीज होगी प्रभुपाद की एक इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज करने में। उन्होंने 64 जो भक्ति की आइटम्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारी मॉर्निंग प्रोग्राम में डाल दी है, और जो मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ डीटी वर्शिप कर रहा है उसको 64 की 64 एक्सपीरियंस करने को मिलता है, क्योंकि आम जनता डीटी वर्शिप नहीं सब कर सकते, भगवान के विग्रह की सेवा सब नहीं कर पाते, तो आई थिंक 55 या 59 64 में से वो प्रैक्टिस करते हैं हर रोज अगर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। ये फलश्रुति है कि करना क्या है बॉस। ब्लेसिंग सिर्फ फलश्रुति नहीं होता, लाइफ में जो व्यक्ति को पता चल जाए ना उसको कैसे चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है। हम जो भी हम कर रहे हैं ना अपने डेली रूटीन में, चैंटिंग ले लें, ड्यूटी वर्शिप ले लें, प्रसाद भोग लगा रहे हैं, अभी आप देखोगे सब इस बुक से आ रहा है, सब कुछ। इसीलिए इस बुक को लॉ बुक बोला गया, डिवोशन का लॉ बुक है ये। बहुत ज्यादा स्टडी है रूप गोस्वामी की, उन्होंने इतना स्क्रिप्चर कोट किया है, इतने डिफरेंट पुराण और शास्त्र कोट किए हैं इस बुक की रचना में। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी लास्ट क्वेश्चन और वी स्टॉप? कोई लास्ट प्रश्न है किसी का बंद करने से पहले? ठीक है, अनंतराय श्री भक्त रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, मैं लाइट रखना चाहता था क्योंकि ये धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर जाना है प्रेमा भक्ति तक, और प्रेमा भक्ति के जो एस्पेक्ट्स हैं वो अगर हमने ये बेसिक्स नहीं पकड़ा तो पक्का बोल रहा हूँ बाउंस हो जाएंगे। थैंक यू प्रभु। कोशिश करूंगा जितने सिंपलीफाई कर सकूं, बट कुछ चीजें ऐसी है कि आपको जैसी है वैसी बोलनी पड़ेगी, आप ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते। टेस्ट भी होगा प्रभु बाद में क्या? हाँ, टेस्ट भी होगा कोई बाद में? हाँ बिल्कुल होगा, जैसे भी भगवत गीता का होना, तो रिवीजन हो जाती है ना टेस्ट होने से। ऐसा हार्डकोर टेस्ट नहीं लूंगा। इसके अंदर जो मैं टेस्ट लूंगा वो ये लूंगा कि आप लोगों को पेयर्स में ग्रुप करूंगा। भगवत गीता में मुश्किल था, वो पेयर्स में ग्रुप करके I'll give you a topic and then you give a presentation 8 से 10 मिनट का उस टॉपिक के ऊपर। आप दो के ग्रुप में आ जाओगे या अपने आप से दो के ग्रुप में अपने आप को डिवाइड कर लेना, और फिर आपस में नोट्स बना के आपस में स्टडी करना, ताकि अकेला व्यक्ति थोड़ा उसको मुश्किल लगता है। एंड देन आपका उस टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग आप प्रेजेंट करना, फिर 10 मिनट 5 मिनट 8 मिनट जो भी। ठीक है प्रभु, ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच।